नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कल के लेक्चर को अगर क्विक रिवीजन करवाएं तो हमने बताया था जावा क्या होता है, जावा के एडिशंस क्या क्या है, और हमने कोर एडिशंस को चुना था जावा एसपी को, और उसके टॉपिक्स को हमने कवर कराया था कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो जावा के स्टार्ट होने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो उसको जानना जरूरी है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। आप अगर नहीं समझ में आया होगा आपको तो कल के लेक्चर्स को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे क्विक रिवीजन करवाऊं तो ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं, कुछ काम के लिए। तीन टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, लो लेवल, मिड लेवल, हाई लेवल, और जावा हाई लेवल अप्रोच को फॉलो करता है। हाई लेवल अप्रोच को फॉलो करते हैं, इसके कोड्स पहले ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट होते हैं, फिर रन होते हैं, ऐसा कुछ होता है। आज के लेक्चर को अगर आगे बढ़ाएं तो प्रोग्राम क्या होता है। प्रोग्राम इज जनरली योर कोड, आपके कोड से प्रोग्राम होते हैं जो स्टैटिक स्टेट में होते हैं, जो रुके हुए। आप लिख के रख दीजिए प्रोग्राम को, अपने कोड को, उसको आप प्रोग्राम कह सकते हैं। जो आपके स्टेप्स को चयन करते हैं, मतलब आपने पहला स्टेप क्या लिया, फिर उसके बाद क्या लिया, उसके बाद क्या लिया, उसके बाद क्या लिया। आप अपने प्रोग्राम में वन बाय वन स्टेप लेते हैं। जैसे मान लीजिए दो नंबर को जोड़ना है तो आप पहला नंबर लेंगे, फिर दूसरा नंबर लेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर किसी और वेरिएबल में होल्ड कराएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप काम कर रहे हो। तो इसी स्टेप बाय स्टेप को, चेन ऑफ स्टेप को प्रोग्राम कहते हैं, जो एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में ट्रांसफर होता है, जो स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, और ज़्यादा जानना हो तो गूगल करिए। प्रोसेस क्या होता है, अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया जाए, मतलब रन करा दिया जाए, वो स्टैटिक स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ जाए, मतलब सॉफ्टवेयर बन के रेडी डॉट एक्सी रन करने लगे, तो वही प्रोसेस होता है, और कुछ नहीं प्रोसेस होता है, वही प्रोसेस होता है। अगला है थ्रेड। थ्रेड जो होता है वो सब प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस के अंदर भी बहुत सारे सब प्रोसेस चलते हैं, प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस। ठीक है। तो जो प्रोसेस के अंदर सब प्रोसेस कॉन्सेप्ट चलते हैं वो इंटरनली थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। लाइट वेट प्रोसेस होता है, मैं आगे इसके बारे में पूरा एक टॉपिक ही है मल्टी थ्रेडिंग का, उसमें समझाऊंगा। ट्रांसलेटर क्या होते हैं, मैंने बताया था, ये स्पेशल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम वन टू अनदर लैंग्वेज। जनरल टर्म, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज। एक लैंग्वेज, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसलेटर के टाइप्स को बताया गया था। कंपाइलर के कोड जो होते हैं एक बार में सारे ट्रांसलेट हो जाते हैं, फाइल इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड ट्रांसलेट होते हैं। यही डिफरेंस था मेजरली। आपको बताया गया था जावा जो होता है कंपाइल एज वी इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मतलब हम आपको आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे क्यों कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है जावा में, जबकि सी और सी प्लस प्लस में केवल कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिर्फ कंपाइलर यूज होता है। ठीक है, ये हम रख के चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आने वाले कल या आज में ही आपको बता दूंगा कि क्यों कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होता है जावा में। अगला है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हो, वन बाय वन इंस्ट्रक्शन, एक से हजार इंस्ट्रक्शन, एक से 10 इंस्ट्रक्शन हो, उसका एक सेट होता है। कोई स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए बनाए जाते हैं, ऑपरेट करने के लिए बनाए जाते हैं। अगर जनरल टर्म में आपका प्रोफेशनल डेफिनेशंस को देखें तो सॉफ्टवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, सबसे पहले उसका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखोगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट। फिर आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे, डिजाइन और टेस्टिंग वेस्टिंग करोगे। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करोगे, उसको एक डॉक्यूमेंट में लिखोगे, आप डॉक्यूमेंट में सेव करोगे, डॉक्यूमेंट बनाओगे पूरे प्रोजेक्ट का। तो अगर ये तीनों प्रोसेस हो जाए, आप रिक्वायरमेंट देखते हुए डिजाइन टेस्टिंग करके करने के बाद, सॉफ्टवेयर डिलीवर करने के बाद, मेंटेनेंस करने के बाद आप डॉक्यूमेंट बनाए, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ पूरा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर उसको कहेंगे। डॉक्यूमेंटेशन नीड है, आप फाइनल सेमेस्टर में जाओगे, जब भी प्रोजेक्ट बनाओगे
आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है कॉलेज में। पता नहीं अगर ये हार्ड कॉपी हुआ और ये दोनों सॉफ्ट कॉपी हुए, भाई आप प्रोजेक्ट बना दोगे वो सॉफ्ट कॉपी में बनाओगे, लेकिन हार्ड कॉपी कॉलेज में नीड होती है, तो डॉक्यूमेंट देना होता है आपको, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी को रखना आसान नहीं है। डॉक्यूमेंट दोगे आप, उसमें सब नाम लिखा रहेगा, एचओडी क्लास टीचर सबका, कि हमने ये स्टेप अपनाया, हमने ये स्टेप अपना, इनका ये काम था, इनका ये काम था प्रोजेक्ट में। बैकिंग देखते थे, फ्रंटिंग देखते थे। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल अगर देखा जाए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल कहलाता है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए पूरा होल प्रोसेस, कि आप पहले रिक्वायरमेंट देखिए, फिर डिजाइन करिए, इंप्लीमेंट करिए, टेस्टिंग करिए, मेंटेनेंस करिए, ये पूरा साइकिल ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। समझ में आ रहा है? इसका जो एम होता है, उद्देश्य होता है, वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना होता है, कॉस्ट एस्टिमेट्स के हेल्प से। मतलब जितने का सॉफ्टवेयर आपको बनवा रहा है क्लाइंट, उसको देखते हुए आपको हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर देना है, जिससे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो। ठीक है, मतलब एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, विद इन कॉस्ट, विद इन टाइम, विद इन कस्टमर एक्सपेक्टेशन। कुछ मॉडल्स हैं जो यूज किए जाते हैं मेजरली: वाटरफॉल मॉडल, एजाइल, इटरेटिव, स्पाइरल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट और प्रोटोटाइप। यहाँ समझने की बात है ये है कि हर मॉडल का अपना एक, जैसे मान लीजिए आप 10 प्रोजेक्ट बना रहे हो, 10 में से कुछ प्रोजेक्ट पे वाटरफॉल सुटेबल होगा, कुछ प्रोजेक्ट पे एजाइल मॉडल सुटेबल होगा, कुछ इटरेटिव। छोटे प्रोजेक्ट पे वाटरफॉल अच्छा लगता है, स्क्रम का कॉन्सेप्ट एजाइल में होता है। तो एजाइल में, जैसे वाटरफॉल में वो प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं जिनको बना के डिलीवर करना होता है, एजाइल में वो होते हैं जिनको बनाते रहो, डिलीवर करते रहो, 15-15, 20-20 दिन, एक एक महीने पे डिलीवर करते रहो, डिलीवर करते रहो। ऐसा नहीं है पूरा प्रोजेक्ट एक साथ ही देना है आपको, छोटा छोटा मॉड्यूल को देते रहो, जितना बना लो सॉफ्टवेयर का उतना उसमें पुश करते जाओ, उसको देते जाओ। समझ रहे हो? कोई कोई आपको क्लाइंट आएगा, कहेगा मेरा सॉफ्टवेयर 6 महीने में कंप्लीट कर दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा आपको मुझे देना है, मतलब जितना बना लो आप उतना मुझे देते जाओ, जितना बना लो उतना देते जाओ। तो वो एजाइल के थ्रू पॉसिबल होता है। आप डिलीवर करते जाओ, बनाते जाओ, डिलीवर करते जाओ, बनाते जाओ, और फाइनली पूरा बना लो, पूरा डिलीवर कर दो, फिर मेंटेनेंस। अगला है वाटरफॉल वर्सेस जाइल। तो मैंने जो डिस्कस कर लिया। प्लेटफॉर्म, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म भी एक इन्वायरमेंट होता है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल, मतलब जहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होता है, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड होता है, वही इन्वायरमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आपका आईडी ये इक्लिप्स पे यूज कर रहे हो, विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हो, तो वो आपका क्या हो गया? प्लेटफॉर्म हो गया। ध्यान देने योग्य बात तो ये है कि विजुअल स्टूडियो भी एक प्लेटफॉर्म होता है, इक्लिप्स भी एक प्लेटफॉर्म होता है, आपका कंप्यूटर भी एक प्लेटफॉर्म होता है। मतलब कि जो आपके प्रोग्राम बनाने के लिए हेल्पफुल होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, जिस जिस चीजों का यूज होता है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, हार्डवेयर भी हो सकते हैं, और बोथ हो सकते हैं। समझ रहे हो? यहाँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप अपने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करिए और चाहे जहां रन करिए। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम को एक बार कंपाइल कीजिए और चाहे जहां रन कीजिए, चाहे जिस ओएस में रन कीजिए, चाहे जिस प्लेटफॉर्म में रन कीजिए। बस आपको कंपाइल करना है, ऑब्जेक्ट कोड यानी बाइट कोड को ले जाना है, और चाहे जिस ओएस, चाहे जिस प्लेटफॉर्म, चाहे जिस जगह पे आपको रन करना है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लास्ट अप्रोच है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। तो ये 3 टाइप्स का होता है। ये मेथोडोलॉजी डील्स करता है प्रोवाइडिंग अ वे कंसीडर एंड मैनेज डेवलपमेंट, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग। मतलब ये बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। प्रोसीडर ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक्सपेक्ट ओरिएंटेड, ये 3 टाइप्स होते हैं इसके। प्रोसीडरल ओरिएंटेड का मतलब एक प्रोसीडर से दूसरे प्रोसीडर पे जाने वाला मेथोडोलॉजी। प्रोसीडरल में सी
लैंग्वेज जाता है, ये टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करते हैं। पहले हेडर फाइल देखा होगा आपने, सी में पहले हेडर फाइल्स होते हैं, फिर मेन होता है, फिर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट बेस्ड और प्योर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब जो कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेट होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट में कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो उसे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे। ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है नहीं उसमें, जावा स्क्रिप्ट में। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं, सी लैंग्वेज, जावा, स्प्रिंग। अब यहाँ सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस को दिखाया गया है। सी और सी प्लस प्लस में क्या क्या डिफरेंस है। तो सी और सी प्लस प्लस में सबसे बड़ा डिफरेंस है, सी प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें डेटा हाइडिंग कर सकते हैं, अब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं सी प्लस प्लस में, जबकि सी में नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ये रियल वर्ड को सपोर्ट करेगा, जबकि सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, प्रोसीजरल बेस्ड है, तो ये रियल वर्ड को सपोर्ट नहीं करेगा। नो मॉड्यूलिटी है, इसमें पैकेज और मॉड्यूल बनाना संभव नहीं है सी में, जबकि सी प्लस प्लस में बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें हेडर फाइल्स यूज होते हैं। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की वजह से। सी में टाइट कपलिंग होता है, सी प्लस प्लस में लूज कपलिंग होता है। और दोनों प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, सी और सी प्लस प्लस दोनों। बोथ आर, ठीक है, समझ में आया सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस यही है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ये प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ पे अगला है डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस। जावा और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है जो आपके ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता है, लेकिन सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए टी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। जावा पॉइंटर्स को यूज नहीं करता, सी प्लस प्लस पॉइंटर्स को यूज करता है। जावा इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए सुटेबल है, लेकिन सी प्लस प्लस इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए सुटेबल नहीं है। जावा कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोथ आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बोथ कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन सी प्लस प्लस सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज होते हैं, जबकि सी में सिर्फ कंपाइलर यूज होते हैं। इसके बारे में मैंने अभी ऊपर बताया आपको, कि इसको मैं बाद में बताता हूँ, अभी थोड़ा नीचे चल के बताता हूँ डीप में, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का ये मतलब हुआ कि जो आपका कोड रहेगा, कंपाइलर रहेगा बीच में, मतलब ट्रांसलेटर रहेगा। आपके कोड को ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट करना है, फिर उसको ईएक्सी में कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज होते हैं, कंपाइलर क्या हो जाता है कि आपके करेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के डिपेंडेंट हो जाता है। करेंट हार्डवेयर और ओएस को देखता है कि, जैसे मान लीजिए सी का जीसीसी कंपाइलर है, वो आपके सिस्टम के ओएस और हार्डवेयर को देखेगा, फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसके कोड को कंपाइल करने के बाद दूसरे सिस्टम में ले जाओगे और वो ओएस या हार्डवेयर नहीं मिलेगा, तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि सी एंड सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें कंपाइलर का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। इसके कोड को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाने पे रन नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है आईडीई। क्या होता है आईडीई? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो हेल्प करता है आपके प्रोग्राम को रन कराने के लिए। इसके अंदर इनबिल्ड एडिटर, कंपाइलर और लाइब्रेरीज होते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आईडीई। आईडीई भी एक एडिटर की तरह होता है, जिसके अंदर इनबिल्ड कंपाइलर होता है और लाइब्रेरीज होती हैं। तो आईडीई बहुत हेल्प करता है आपका एडिटर की तुलना में प्रोग्राम बनाने के लिए। सी और सी प्लस प्लस में हमने विजुअल स्टूडियो या क्या कंपाइलर का नाम था याद है, टर्बो सी करके यूज कर रहे थे आप, देव सी, टर्बो सी।
ओहो